हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक राज्य के लक्षण। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रशासनिक राज्य के उदय के कारण या प्रशासनिक राज्य के विकास के कारण। तो जो विकास के कारण है ना, उसी में हमें कुछ उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो आज हम इन सब प्रशासनिक राज्य के लक्षणों का एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सशक्त कार्यपालिका। प्रशासनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वहाँ एक सशक्त कार्यपालिका होती है। प्रशासनिक राज्य में समस्त कार्य प्रशासन द्वारा ही किया जाता है, जो कि कार्यपालिका का एक अंग होता है। अतः प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका सशक्त होती है। योजना, नीति, कानून आदि के निर्माण के दौरान कार्यपालिका विधायिका का सहयोग करती हैं तथा प्रदत्त विधायन द्वारा अर्धविधायी कार्य भी किया जाता है। इसके बाद नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना भी कार्यपालिका का ही कार्य होता है और इसके संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपनियम बनाने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। प्रदत्त विधायन के अलावा कार्यपालिका अध्यादेश द्वारा भी कानून बनाती है। अतः प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका का कार्यभार जितना बढ़ता है उतना ही कार्यपालिका सशक्त होती जाती है। अगला बिंदु है अगले प्रशासनिक राज्य का लक्षण है व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का पतन। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र व कल्याणकारी राज्यों के उदय के साथ राज्य के कार्यों में व सामाजिक संरचनाओं में जटिलताएं उत्पन्न हो गई तथा राज्य की समस्याओं की प्रकृति भी जटिल हुई। इस स्थिति में विधायिका व न्यायपालिका के कार्यभार में भी वृद्धि हुई तथा इसके पास समय की कमी रहती है। साथ ही प्रशासनिक मामलों में तकनीकी व विशेषज्ञता की आवश्यकता होने के कारण विधायिका न्यायपालिका की भूमिका में कमी व कार्यपालिका की भूमिका में वृद्धि हुई है। प्रदत्त विधायन व अध्यादेश ने विधायिका के कार्य पर कार्यपालिका के अतिक्रमण को भी बढ़ाया है तथा न्यायाधिकरणों व अर्ध न्यायिक संस्थाओं की स्थापना ने न्यायपालिका के कार्य कार्यपालिका को प्रदान किए हैं। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य में प्रशासन या कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है व इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, जबकि व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का पतन हुआ माना जाता है। अगला बिंदु है नौकरशाही पर निर्भरता। प्रशासनिक राज्य में संपूर्ण प्रशासन कार्मिकों पर निर्भर करता है, जो कि प्रशासनिक राज्य की सभी भूमिकाओं को अदा करते हैं। प्रशासनिक राज्य में किसी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अतः वह नौकरशाही का एक अंग होता है। प्रत्येक कार्य के लिए किसी न किसी नौकरशाही पर निर्भर रहना होता है, अतः संपूर्ण प्रशासनिक राज्य नौकरशाही पर निर्भर करता है। प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि होता है, जो किसी निश्चित कार्यकाल के लिए ही आता है और सामान्यतः तकनीकी व प्रक्रियाओं से अनजान होता है, जबकि नौकरशाही किसी भी तंत्र की स्थायी व व्यावसायिक अंग होता है, जिसे प्रशासनिक कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। इस प्रकार किसी भी विभाग या मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख भी नौकरशाही की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। अगला बिंदु है विशेषज्ञता। प्रशासनिक राज्यों के कार्य का विभाजन सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका में नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष संगठन या संरचना का विकास किया जाता है। किसी विधायिक कार्य को विधायिका से पारित करवाने से पहले नियोजन हेतु अलग अलग संस्था के पास भेजा जाता है। वहाँ से सुव्यवस्थित
प्लानिंग करके विधायिका से पारित करवाया जाता है तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए एक अलग निकाय जिम्मेदार होता है तथा इन विधानों के परिणामों, इनसे संबंधित शिकायतों, सुझावों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। साथ ही प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग मंत्रालय व विभाग की भी स्थापना की जाती है जिसमें उस विषय के से संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य विशेषज्ञों द्वारा ही संपन्न किया जाता है, जैसे कि भारत में योजना बनाने के लिए नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पारित करने के लिए संसद, लागू करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी निकाय तथा परिणाम प्राप्त करने के लिए नौकरशाही तंत्र विद्यमान होता है। अगला है निश्चित संरचनाएं व प्रक्रियाएं। प्रशासनिक राज्य में प्रशासनिक संरचनाओं व नौकरशाही पर निर्भर मतलब प्रशासनिक राज्य क्या होता है, प्रशासनिक संस्थाओं व नौकरशाही पर निर्भर होता है। अतः प्रशासनिक राज्य में प्रत्येक संस्था की एक औपचारिक संरचना, पद सोपान, कार्य विभाजन, विधिक आधार, प्रक्रिया, योग्यता आधारित चयन, कार्यों में निरंतरता, प्राधिकार यानी पोस्ट को संबंधी कार्य आदि होते हैं। प्रशासनिक राज्य में संस्थाएं संवैधानिक व विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अपने कार्य निष्पादित करती हैं तथा इसके लिए निश्चित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्रशासनिक राज्य में प्रत्येक आदेश औपचारिक रूप से यानी लिखित में दिया जाता है तथा यह निश्चित प्रक्रिया व पद सोपान से होकर ही गुजरता है। किसी संस्था को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने या किसी अन्य संस्था के कार्यक्षेत्र पर अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही मॉडल में नौकरशाही के 7 तत्व जैसे कि व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था, नियमबद्धता, कार्यकुशलता, पद सोपान, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित में अंतर, लिखित अभिलेख तथा एक तंत्रीय व्यवस्था बताए हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक राज्य की एक निश्चित संरचना एवं एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अगला बिंदु है अनौपचारिकता का अभाव। प्रशासनिक राज्य की यह विशेषता होती है कि इसमें अनौपचारिक रूप से कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक कार्य के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित होती है। प्रत्येक संस्था व पद के कार्य एवं शक्तियों का औपचारिक रूप से निर्धारण किया जाता है। प्रशासनिक राज्य में प्रत्येक कार्य व निर्णय औपचारिक प्रक्रियाओं से ही गुजरकर पूरा होता है तथा इस हेतु विधिवत नियम भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रशासन कठोरता का परिचायक होता है। प्रशासन में एक निश्चित प्रक्रियाओं को ही अपनाया जाता है। प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही सारे कार्यों को संपादित किया जाता है। पद सोपान की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं की जाती है। अगला है नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रशासनिक राज्य में कार्य का अंतिम उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना होता है, अतः इसकी समस्त संरचनाओं का निर्धारण व उद्देश्यों का निर्धारण नागरिकों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। लूथर गुलिक ने किसी भी संगठन के निर्माण के 4 आधार दिए थे, जिसे 4P भी कहा जाता है या 4P सिद्धांत भी कहा जाता है। उनमें पहला है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन व स्थान। इन 4 के आधार पर ही किसी भी संस्थाओं का गठन किया जाता है। इन सिद्धांत पर ध्यान देने पर पता चलता है कि गठन के चारों आधारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना ही होता है। अगला बिंदु है सकारात्मक राज्य। अगला बिंदु है सकारात्मक राज्य। प्रशासनिक राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है क्योंकि यह अहस्तक्षेपवादी राज्य या पुलिस राज्य की तरह सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी कार्य करके नागरिकों के कल्याण संबंधी समस्त कार्य ही नहीं करना होता है,
जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि प्रशासनिक राज्य मनुष्य के जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक भूमिकाएं निभाता रहता है। प्रशासनिक राज्य चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य व लोकतांत्रिक राज्य के अंदर भी निहित होता है, अतः लोकतंत्र व लोक कल्याण संबंधी समस्त गतिविधियों का संचालन प्रशासनिक राज्य द्वारा ही किया जाता है। अतः इसे पालने से लेकर कब्र तक की अवधारणा भी सिद्ध होती है, यानी कि जूले से लगाकर कब्र तक सारे कार्य कौन करता है? प्रशासन ही करता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक राज्य नागरिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का कार्य भी करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक राज्य में प्रशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य व सकारात्मक राज्य जैसी कई अवधारणाओं के लक्षण सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, जो इसका विस्तार संपूर्ण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। ये तो हो गए प्रशासनिक राज्यों के लक्षण। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रशासनिक राज्य के गुण एवं प्रशासनिक राज्य के अवगुण। धन्यवाद।